एवरीवन, आप देख रहे हो लाइफ साइंस कैफ़े और हम इसमें पढ़ने वाले हैं 6th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर और जिसे हम शॉर्ट नोट के फॉर्म में करेंगे। शॉर्ट नोट से मेरा मतलब यहाँ पे है कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कल को आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपको उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ये सब हम करने वाले हैं। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना कहाँ से आता है। ठीक है, आप कभी कभी डिस्कस करते होगे अपने दोस्तों के साथ कि आपने क्या खाया, क्या आपने जो कल खाया था वो सेम खाना आज भी खाया है। सेम खाने से मतलब है कि कल आपने रोटी दाल खाई थी, क्या आप आज भी सेम वही रोटी दाल खाई है या कुछ अलग बना है। ठीक है, तो हम इसमें सीखने वाले हैं कि हम वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। कुछ खाना बनाने के लिए हम कुछ कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ खाना बनाने के लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखिए इस टेबल में आपको दिखाया गया है रोटी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो क्या होते हैं, आटा, वाटर और नमक। ठीक है, तो जो दाल बनाते हैं उसमें हमें क्या चाहिए, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, सब कुछ चाहिए, है ना। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है दाल बनाने के लिए। रोटी बनाने के लिए कम की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं फूड आइटम्स के लिए। ठीक है, वो आपको बताने हैं। जैसे आपको पता है कि सब्जी में पानी कम डलता है क्योंकि सब्जियां खुद ही पानी छोड़ देती हैं, है ना, और दाल में पानी ज़्यादा डलता है। नमक तो सब में चाहिए ही, है ना। इस तरह से आपको बताना है कि कौन से खाने में सेम सेम इंग्रेडिएंट्स हमेशा डलते ही हैं। जो फूड मटेरियल है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आते हैं। कुछ फूड मटेरियल जो होते हैं वो हमें वेजिटेबल से मिलते हैं, फ्रूट्स हैं जो पेड़ों से मिलते हैं, है ना। कुछ होते हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे दूध है, दही है, घी है, ये सभी क्या एनिमल्स से मिलते हैं। तो हमने देखा होगा कि जो कुछ पेड़ों से मिलता है और जो एनिमल से मिलता है वो सारे फूड मटेरियल्स जो हैं वो उसको सोर्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, उसका प्लांट सोर्स बोल सकते हैं अगर प्लांट से मिला है तो, अगर एनिमल से मिला है तो एनिमल सोर्स बोल सकते हैं। जैसे एग्स भी हमें एनिमल से मिलता है, मीट भी हमें, चिकन, फिश, प्रॉन्स, झींगा जो खाते हैं ना, जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वो लोग इस तरह की चीज़ें खाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्टिविटी कुछ ज़्यादा करने की है नहीं, फ्रूट्स है, सिर्फ एग्स है, ये दिखाया गया है। फिर फूड आइटम जो है ये ज़रूर पढ़ना आप बच्चों। जो फूड आइटम है उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके सोर्स क्या है। जैसे इडली है, इडली बनाओगे, घर में बनाओगे, आप बच्चे हैं परेशान हो जाएंगे कि इडली किससे बनती है। ये पता चल जाएगा कि किससे बनती है। जैसे सपोज इडली का आपको पता है राइस से, उड़द दाल से, सॉल्ट से, वाटर से। तो आपको पता है राइस कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। दाल कहाँ से मिलती है, वो भी पौधों से मिलती है। सॉल्ट जो समुंदर से आता है और पानी ज़मीन से निकाल लेते हैं। अब चिकन करी के लिए चिकन जो है वो एनिमल्स से मिलता है। खीर बनाने के लिए दूध जो है वो एनिमल्स से मिलता है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा। अगर इंग्रेडिएंट्स का आपको पता है तो आपको सोर्स का अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि कुछ प्लांट्स हैं जिसके सीड्स की ज़रूरत नहीं होती, फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम लीव्स को भी खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लांट्स पार्ट्स हैं वो भी हमारे खाने में इस्तेमाल होते हैं। बाकी जो खाने वाले पार्ट्स होते हैं उनको एडिबल पार्ट्स बोलते हैं। जैसे कभी कभी फूलों की भी सब्जी बनती है ना, कभी कभी रूट्स भी खाते हैं, कभी कभी लीव्स भी खाते हैं, फ्लावर, सब कुछ खाते हैं, तो उनको एडिबल पार्ट्स बोलते हैं। पहली जानना चाहती है क्या पौधे और एनिमल्स के अलावा भी कहीं से हमें खाना मिलता है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में भी आना चाहिए था कि क्या पौधों और एनिमल्स के अलावा भी हम कुछ और चीज़ें खाते हैं। तो देखिए, जो ये पार्ट्स हैं, प्लांट पार्ट्स को जो से हम फूड के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे पहले ब्रिंजल करी को ले लो। उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होता है, ब्रिंजल होता है, चिली होता है, अनियन होता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो किस प्लांट का कौन सा पार्ट है, ब्रिंजल है वो फ्रूट है, ठीक है, चिली है वो भी एक फ्रूट है, ठीक है, ऑयल है ग्राउंड नट का वो भी सीड का है, ऑयल तो सीड से निकालते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है कि वो कौन से हिस्से से मिलता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है
कि जब भी आप किसी पेड़ के बारे में ये जानना चाहते हो वो खाने लायक है या नहीं है, एडिबल पार्ट है या नहीं है, तो आप कभी टेस्ट करके मत देखना, अपने बड़ों से पूछना क्या मैं इसे खा सकता हूँ। कई बार ऐसे होते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। अब देखिए एक एक्टिविटी है, यहाँ पे आपने देखा होगा घरों में भी करती हैं मम्मा, ऐसे डाल के रख देती हैं चने को या मूंग दाल को, और सुबह तक उसमें थोड़े थोड़े स्प्राउट्स निकल आते हैं। अगर नहीं भी निकलते तो वो स्वॉलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं पानी को सोख करके, और दूसरे दिन उसको हम किसी कपड़े में डाल के टांग देते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं, तो उसमें फिर इस तरह से स्प्राउटिंग हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको पहचानते होंगे। तो इस तरह से हम स्प्राउटेड चीज़ें खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, हमारे दिमाग के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप भी सब इसको खाया करो, स्प्राउटेड सीड्स को। ठीक है, और सुबह सुबह खाना चाहिए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि जो शहद होता है वो कहाँ से आता है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो शहद को कलेक्ट करती हैं। ठीक है, वो नेक्टर कहाँ से आता है, वो स्वीट जूस होता है जो फूलों से वो बीन के लाती हैं और उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। मधुमक्खियाँ कितना काम करती हैं, है ना। तो फूलों से जो शहद होता है, जो नेक्टर होता है फ्लावर्स का, वो साल के किसी एक हिस्से में ही प्रेजेंट होता है, मतलब पूरे साल अवेलेबल नहीं होता है। इसका सबसे ज़्यादा जो हमें मिलता है उसका साल में 2-3 महीने ही होता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर होता है शायद। लेकिन जो ये मधुमक्खियाँ होती है, देखिए कितनी मेहनत करती हैं, फूलों के पास जाती है, वहाँ से अपनी जो उनका जो डंक होता है उसमें वो भी वहाँ से शहद लेके आती हैं। शायद नहीं लेके आती, वो वहाँ से फूलों का रस लेके आती हैं और फिर अपने उसमें ला के हाइव में और उसका शहद बना देती हैं। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो एनिमल्स हम खाते हैं या उनकी चीज़ें जो खाते हैं वो एनिमल्स खुद क्या खाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो घास ही खाते हैं, बाकी के जैसे डॉग है, कैट है, ये सब क्या खाते हैं, ये रोटी खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। तो जो एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है वो उसको क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स घास खाते हैं जैसे हमारी गाय होती है, भैंस होती है, उसको हर्बीवोर्स कहते हैं क्योंकि वो हर्ब्स को खाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे मतलब प्लांट सीड्स को खाते हैं या इस तरह से, जैसे आपने गिलहरी को खाते हुए देखा है ना, वो सीड्स को खाती है, बैठ के ऐसे दोनों हाथों में लेके कुट 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 करके खाती रहती है, अच्छा लगता है देख के उसे। अब है कि हमें एनिमल्स से कौन से फूड आइटम मिलते हैं, जैसे बफेलो से हमें ग्रास, बफेलो क्या खाती है, ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है। ऑयल केक क्या होता है, जो सरसों को का तेल निकाल देते हैं ना सरसों के सीड से, और फिर जो केक बन जाता है पीछे वो रह जाता है, जो उसे खल बोलते हैं, वो खाती है। अब बफेलो से हमें क्या मिलता है, हमें दूध मिलता है, बाकी की सारी चीज़ें हम प्रोसेस करके बना लेते हैं, जैसे घी निकाल लेते हैं दूध से, दही बना लेते हैं, चीज़ बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें ये भी पता होना चाहिए साथ में। जब आप ये टेबल पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कैट से हमें कुछ भी नहीं मिलता, कुछ लोग कैट को भी खाते हैं, उसका मीट खा लेते हैं, लेकिन जिसका चीज़ का आपको पता है, जैसे बफेलो का पता है, तो उसके जो खाने वाला सामान है उसको कौन सा पार्ट हम खाते हैं, दूध खाते हैं। ठीक है, लस्सी बन जाती है वो भी खाते हैं। यहाँ पे इस टेबल में तो आपको यही लिखना है कि बुफेलो क्या खाती है, कैट क्या खाती है, रेट क्या खाता है, लायन क्या खाता है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है कि एक और यहाँ पे टेबल दी गई है, उससे पहले आपको बताया गया है कि जो एनिमल सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स को कैसे याद करोगे, छोटे बच्चे हो भूल जाओगे। कार्निवोर्स में कार आपको याद रहेगी, कार बहुत तेज दौड़ती है। ठीक है, और एक एनिमल दूसरे एनिमल को पकड़ने के लिए भी है। तो यहाँ पे कार्निवोर्स क्या है, एक एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाता है। समझ गए। ओमनीवोर्स क्या है, ओमनीवोर्स वो है जो दोनों चीज़ों को खाता है, प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है। जो ढोंगी लोग होते हैं वो ओम ओम करते रहते हैं, लोग दिखावा, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन जब लोग देख रहे होते हैं
तो वो प्लांट खा रहे होते हैं, और जब लोग नहीं देख रहे तो वो चिकन खा रहे होते हैं। तो यहाँ से उन ढोंगी लोगों के नाम भी याद कर लेना कि ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। ये तो सिर्फ याद करने की ट्रिक थी कि जो जो सामने लोगों के ओम बोल रहे हैं वो सामने घास भी खा रहे होते हैं और पीछे से अपना मीट को एंजॉय कर रहे होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको पता चल गई। अब यहाँ पे आपको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स तीनों की टेबल को फिल करना है। अब जैसे एक इन्होंने दे दिया, यहाँ पे काऊ होती है हर्बीवोर्स, लायन कार्निवोर्स होता है, वो बिल्कुल घास नहीं खाता, और डॉग जो होता है ओमनीवोर्स होता है, तो वो दोनों चीज़ों को खा लेता है। जब आप उसे रोटी दोगे तो वो रोटी खा लेगा, और जब उसे बिल्ली मिल जाएगी तो वो उसे भी पकड़ के खाएगा। उसके बाद आता है ये कीवर्ड्स, इसका आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए, जैसे इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक बार हम अपनी समरी को भी कर लेते हैं। There's a lot of variation in food eaten in different region of India। जो हमारा देश है वहाँ पे जो लोग खाते हैं खाना, बहुत ज़्यादा वेरिएशन प्रेजेंट होती है। जैसे साउथ में क्या खाते हैं, ज़्यादातर फिश खाते हैं, कोकोनट ऑयल में पका हुआ चावल खाते हैं, इस तरह से। और जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहाँ पे क्या खाते हैं, सरसों के तेल में पका हुआ मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, और वो ज़्यादातर चावल खाते हैं। तो जो मेन सोर्स है फूड के वो हमारे प्लांट और एनिमल्स हैं। तो आपने क्वेश्चन भी किया था बीच में पहेली में, क्या कुछ ऐसा आइटम है जो हम प्लांट्स और एनिमल के अलावा भी कुछ खाते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्ब का मतलब क्या होता है, एक तरह से घास होता है, तो जो घास को खाते हैं उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स बोलते हैं, है ना। एक एनिमल दूसरे एनिमल को पकड़ने के लिए कार से भी तेज दौड़ता है, तो इस तरह से आप याद कर लो। जो एनिमल्स प्लांट को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं उनको ओमनीवोर्स बोलते हैं। जैसे ढोंगी लोग करते हैं ना, हरे ओम हरे ओम, तो वो क्या करते हैं, जब लोग देख रहे होते हैं तो वो घास खाते हैं, लेकिन उनकी लालसा क्या होती है, उनकी इच्छा क्या होती है कि मुझे कहीं से मीट मिल जाए और मैं खा लूँ, वो इंजॉय कर लूँ। तो ओमनीवोर से आप दोनों को याद कर लोगे। ठीक है, तो ये था हमारा 6 चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपके चारों तरफ लोग हैं, क्या उनको सबको इनफ फूड मिलता है, भरपेट खाना मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है, ये ज़रूर आप मुझे बताएंगे। ये आपकी एक्टिविटी है, इससे आपको अवेयरनेस होती है कि हमारे सोसाइटी में, समाज में क्या चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। जो भी आप खाना खाते हो घर में उसमें वेस्ट कितना होता है, ये तो अपने घर की एक्टिविटी है। अगर आप अपनी मम्मा से जाके डिस्कस करो तो आपको पता चल जाएगा कि डेली जो आपके घर में खाना बनता है उसमें कितना वेस्ट हो रहा है, और उस वेस्टेज को कैसे रोका जाए, ये भी आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। ठीक है, अगर आपके घर में ज़्यादा खाना बन जाता है और वेस्ट होने वाला होता है तो उसे आप पैकेट में, डब्बे में डाल के कहीं पे भी दान दे सकते हो। कहाँ पर, जहाँ पर जो लोग भूखे रहते हैं उनको वो खाना मिल जाए और वेस्टेज ना हो खाने की। ठीक है, तो ये तरीका है कि हम अन्न का दान भी कर देंगे और हमें उससे उसका नुकसान नहीं होगा, हम उस पाप से भी बच जाएंगे। ठीक है, जो खाना होता है उसको वेस्ट करने से बहुत पाप लगता है। ये बहुत ही मतलब घिनौना कार्य है कि लोग फेंक देते हैं खाने को, जो बच जाता है उसको आपको दान दे देना चाहिए। ठीक है, गाय को डाल दो, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कचरा खाते हैं इधर उधर। अगर आपको इंसान कोई नहीं मिलता है तो एनिमल्स को डाल सकते हो। ठीक है, मतलब शॉर्ट में कि आप वेस्ट ना करो उस खाने को, किसी को पेट भर के खाना मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया करो। और एक बात मैं भूल गई थी, जो भी आपको खाना मिलता है प्लेट में आप उसको वेस्ट मत किया करो, या तो पहले ही कम डलवाओ कि मम्मा मुझे इतना ही खाना है, और अगर आपके मम्मा ने आपके बिना कहे ही डाल दिया है तो उसको फिनिश करो। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, फेंकना नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी करना और एक लाइक भी कर देना। थैंक यू वंस अगेन।